तलाक। पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे मारने के लिए हाथ उठा लिया। हमेशा शांत रहने वाली पत्नी भी अब की बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने भी अपनी चप्पल निकालकर पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के सर के पास से निकल गई। किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, लेकिन पति ने अब इसे अपनी मर्दानगी का ही विषय बना लिया और बात आगे ही बढ़ती चली गई। उधर रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से भी मार सकती है वो ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। पत्नी के रिश्तेदार भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा कि जो महिला के साथ मारपीट करते हैं उन्हें जेल भेज देना चाहिए, तो कोई कहता है ज़रूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा। अब बात कोर्ट पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़ना का आरोप लगाया। 2 वर्षों तक केस चला। इस दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। जिनको वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही वे आनाकानी करने लगते। अगर कोई देने को राजी भी होता तो ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। अब हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस तलाक से पति पत्नी शांत थे। कुछ देर बाद शायद इत्तेफाक से दोनों पक्ष एक ही दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। तभी पत्नी ने पति से कहा, अब तो तुम खुश होगे ना, क्योंकि तुम्हारे मन की जो हुई है। पति ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। पत्नी ने कहा, तलाक को जीत समझते हो। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 रुपए देने हैं। पति कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख है। पति ने कहा, हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और भविष्य में उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 रुपये तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और फिर घरेलू नुस्खों से ही अपना इलाज कर लेती। लेकिन घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी कि मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर दी। उधर पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रहा था कि वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी।
पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती? पत्नी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। तुम बताओ तुम्हारा स्टमक कैसा है अब? पति कहता है, अभी तो ज़्यादा समस्या हो गई है, क्योंकि अक्सर मैं इन्हेलर लेना भूल जाता हूँ याद दिलाने के लिए। तुम जो नहीं हो अब। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर तो सवाल नहीं उठाना चाहिए था। पति कहता है, हाँ मैं भी जानता हूँ तुम अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, मैं दूसरे लोगों के बहकावे में आ गया था, लेकिन तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। पत्नी ने कहा, मुझे इस बात का पछतावा है। पति कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वह हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? पति बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता है? पत्नी बोली, क्या मतलब? पति बोला, हम फिर से पहले जैसे नहीं रह सकते, पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, पर ये डाइवोर्स के पेपर? पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर को फाड़ते हुए कहा, फाड़ देते हैं। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। वकील, रिश्तेदार और माँ बाप सभी हैरान हो गए। पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और फिर इन झगड़ों को बड़ा बनाकर अलग होने तक का भी निर्णय ले लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, दोनों को ही स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।